बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क डन। तो इसकी सिंपल डिफिनीशन है, वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, ये इसकी सिंपल डिफिनीशन है। W इज़ इक्वल टू एफ कास थीटा इंटू डी। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे हम एफ कास थीटा क्यों लेते हैं। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पे जब हम फिगर को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, बॉडी है। हमारे पास एक सिंपल बॉडी है, इस पे हम फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके हम कंपोनेंट ड्रा करते हैं। एक एलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसको हम एफ कास थीटा कहते हैं, और एक एलॉन्ग वाई एक्सिस जिसको हम एफ साइन थीटा कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम इस बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, यानी इस तरफ इस पे फोर्स लगाते हैं, तो ये ज़मीन के सरफेस के ऊपर एफ कास थीटा यानी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती हैं, और एफ साइन थीटा एलॉन्ग वाई एक्सिस। तो एलॉन्ग वाई एक्सिस ये बॉडी कोई हरकत नहीं करता, यानी ये ज़मीन से ऊपर की तरफ कोई हरकत नहीं करता, ऊपर की तरफ एक इंच भी आगे नहीं जाता। यानी इसकी जो सारी मूवमेंट है, सारा जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर करता है, वो एलॉन्ग एक्स एक्सिस कवर करता है। एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास एफ कास थीटा होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स हैं यानी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो सिर्फ एफ कास थीटा हो सकता है। एफ साइन थीटा की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो इसी वजह से हम एफ कास थीटा लेते हैं और एफ साइन थीटा को इग्नोर करते हैं, यानी इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम जो कंपोनेंट है, रिजॉल्व द फोर्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स एफ कास थीटा एंड एफ साइन थीटा, जो हमने किया है। एफ कास थीटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क। यहाँ पे जो वर्क होता है वो सिर्फ एफ कास थीटा की वजह से होता है। सो वी टेक एफ कास थीटा नॉट एफ साइन थीटा। तो इसी वजह से हम सिर्फ एफ कास थीटा लेते हैं, एफ साइन थीटा को इग्नोर करते हैं। बिकॉज क्यों, द बॉडी डू नॉट मूव एलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी एलॉन्ग वाई एक्सिस ये बॉडी हरकत नहीं करता, यानी एलॉन्ग वाई एक्सिस ये जीरो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और एलॉन्ग एक्स एक्सिस ये बॉडी डिस्टेंस कवर करता है। वर्क इज इक्वल टू डी इंटू एफ कास थीटा, इस तरह भी लिख सकते हैं, डी इंटू एफ कास थीटा या एफ कास थीटा इंटू टू या एफ डॉट डी, ये सारे एक ही चीज़ है। एफ डी कास थीटा, यहाँ पे जब हम कास थीटा को ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाते हैं, यानी हमारे पास फोर्स वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अगर इसके साथ कास होगा, तो जब हम कास को ख़त्म करते हैं तो कास की जगह हम डॉट लेते हैं। ये जो वेक्टर की वो इक्वेशन है या जो वेक्टर के रूल्स हैं, उसी के मुताबिक हम यहाँ पे एफ कास थीटा लेते हैं। दिस इज़ एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, यानी जब हम वर्क की मैग्नीट्यूड को मालूम करेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे हम फोर्स की मिकदार भी होगी वो भी पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की भी पुट करेंगे, अगर थीटा हो तो उसकी भी पुट करेंगे। इसको हल करके आपके पास वर्क की मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगी। वर्क डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स, ये जो वर्क हैं वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तीन चीज़ें ऐसे हैं, अगर इस पे मामूली से चेंज आए तो वर्क भी चेंज होगा। नंबर एक, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। ये फोर्स अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं, फोर्स ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा, अगर फोर्स कम होगा तो वर्क भी कम होगा। इस तरह डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा होगा, कम होगा तो ये भी कम होगा। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है यानी ये डिस्प्लेसमेंट कवर होता है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये एलॉन्ग एक्सिस डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स हैं। तो इसके दरमियान जो एंगल होगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर एंगल 0 होगा तो फिर मैक्सिमम होगा, अगर एंगल 90 होगा तो फोर्स 0 होगा, अगर अपोजिट होगा तो फिर नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास इसको हम आगे पढ़ेंगे कि नेगेटिव फोर्स वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है और जीरो वर्क क्या होता है। तो इसको हम मिसालें भी देंगे डेली लाइफ के जो मिसाल है, तो इंशाल्लाह इसको फिर आगे ले जाएंगे। थैंक यू।